वंदे मातरम साथियों, अपना नेक्स्ट टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न। जिन्होंने एग्जाम दिया है या जो पिछले 1-2 साल से एग्जाम के मतलब डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, वो मुझे ये बात बताइए कि क्या आयु संबंधी प्रश्न वहां मिलता है या नहीं। डैम श्योर आपका आंसर होगा कि सर आयु संबंधी प्रश्न आता है। आप मुझे नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आपको इन टाइप के क्वेश्चन की जो भाषा है जिसको आप लैंग्वेज बोलते हो, क्या आप भाषा नहीं पकड़ पाते हो? आपका आंसर होगा कि सर हम भाषा में कंफ्यूज होते हैं। चलो खैर, मतलब मैंने आपके वीक पॉइंट पकड़े। कारण क्योंकि डिफेंस में पिछले 7-8 सालों से ये देख रहे हैं कि आयु संबंधी प्रश्न आते हैं और बच्चे पहली बात तो भाषा को पकड़ नहीं पाते और क्वेश्चन छोड़ देते हैं। दूसरी बात, उनको ऐसी ट्रिक गाइड से या फिर कहीं ऐसे बोल दूं कि ऐसी ट्रिक बताई जाती हैं जिनको वो याद नहीं रख पाते। पहले ही कहा था कि मैथ्स फॉर्मूलों से बनी है लेकिन सीखी तो कॉन्सेप्ट से जाती है। मैथ्स फॉर्मूलों से बनी है लेकिन सीखने के लिए कॉन्सेप्ट आने जरूरी है। आयु संबंधी प्रश्न एक 100% मिलता है। चाल दूरी समय का प्रश्न मिलता है, क्षेत्रमिति का प्रश्न मिलता है, औसत का प्रश्न मिलता है, गुणनखंड का प्रश्न मिलता है। और हमने बात की थी अनुपात समानुपात, मिश्रानुपात, उसके बाद में हमने बात की थी ब्याज में साधारण ब्याज की। इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। खैर, आयु संबंधी प्रश्न में भाषा पकड़ ली या भाषा को सीख लिया तो आपकी ट्रिक्स, जितने भी आप ट्रिक्स सीखते हो वो पड़ी रह जाएगी और आंसर आ जाएगा। ट्रिक सिखाऊंगा लेकिन ट्रिक से ज्यादा है कि आप भाषा पकड़ लो। कोई लेंथी क्वेश्चन आता नहीं है जो ट्रिक से यूं कहूं कि टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ देती है भाषा। इतना भी कोई लेंथी क्वेश्चन आता नहीं है। और रामबाण और बेसिक ये है कि भाषा पकड़ गए तो वो बेसिक सारे क्वेश्चन सोल्व करवा देता है। इसलिए मैं इस चैप्टर में जहां तक संभव हो ट्रिक बताऊंगा, लेकिन बेसिक सीखना, बेसिक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 100% बोल रहा हूं, जिन्होंने एग्जाम दिया है वो खुद बता दे क्वेश्चन आता है या नहीं। यस आता है। तो बात करते हैं टाइप फर्स्ट की। सब टॉपिक पहले उठा रहा हूं जिनसे क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है देवांश, देव का अंश। पहला क्वेश्चन अपने अच्छे लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। देवांश व श्री की आयु का अनुपात, देवांश व श्री की आयु का अनुपात, देवांश व श्री की आयु का अनुपात नोट करते जाएं। 8:5 है। देवांश व श्री की आयु का अनुपात 8:5 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग, यदि दोनों की, देखना क्वेश्चन को, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष हो, 26 ईयर हो, 26 वर्ष हो, 26 वर्ष हो, तो पहली बात, यहां से क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है। केवल देवांश की आयु, केवल श्री की आयु। मैं दोनों को पूछ रहा हूं। तो देवांश व श्री की आयु है तो क्रमशः रेस्पेक्टफुली, मतलब दोनों की बतानी है। तो देवांश व श्री की आयु है, देवांश व श्री की आयु है। ऑप्शन पकड़ना, पहला ऑप्शन था वहां पे क्या, देवांश व श्री की आयु है। क्वेश्चन को करने से पहले बता दूं, पहला ऑप्शन है आपका 16 और 10, बी है आपका 10 से 16 और सी है आपका वहां पे 16 10,8 और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, जिसे आप बोलते हो नन ऑफ दीज। क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। काम की बात, पहला तो मैं बता रहा हूं ट्रिक जो आपको चाहिए कि सर हमें तो ट्रिक बता दो। दूसरा बता रहा हूं मैं बेसिक। मैं इसको ज्यादा मानता हूं। ट्रिक अच्छी है, सिखाऊंगा, लेकिन बेसिक से इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि इनमें लैंग्वेज पकड़ ली तो बेसिक इतना काम आएगा कि आपकी ट्रिक पड़ी रह जाएगी। देखना, टोटल आयु का योग कितना है? 26, साइड में कर लो। देवांश और श्री है तो यहां लिख लो देवांश, यहां लिख लो श्री। देवांश और श्री की आयु का जो रेशियो है वो है 8:5, 8:5। टोटल है आपके पास 26। क्या मैंने अनुपात समानुपात में एक चीज बताई थी, केवल देवांश निकालना हो, केवल देवांश की आयु, तो क्या होगा? देवांश की आयु बटे अनुपातों का योग, 8 और 5 13 इंटू टोटल उम्र कितनी है? 26। 13 2 26, 8 को 2 से गुणा किया 16। तो ये आ गई केवल देवांश की। केवल श्री की निकालनी है, तो केवल श्री की निकालनी है तो श्री की उम्र ऊपर, श्री की कितनी है? 5, अनुपातों का योग है 13 इंटू कर दो 26। 13 2 26, 5 को 2 से किया 10। साहब देवांश की तो है 16 वर्ष, श्री की है 10। 16 10, ऑप्शन ए आपका राइट चला गया। ये तो था ट्रिकली मामला। ध्यान में रखना, कोई भी क्वेश्चन हो आपके अनुपात समानुपात में निवेश पर आधारित प्रश्न जैसे आर्मी में आते हैं, आपके वहां पे डिफेंस सेक्टर में इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे योगात्मक वाले क्वेश्चन है, आपका आय वाले प्रश्न है, उनको करने का एक ही ट्रिक है। सारे चैप्टरों को लिंक कर रहा हूं। देवांश और श्री है 8:5, केवल देवांश 8 बटे अनुपातों का योग इंटू 26, केवल श्री की उम्र बटे अनुपातों का योग इंटू टोटल उम्र। ठीक है, ये तो था आपका ट्रिकली मामला। इसके अलावा यदि बात करें बेसिक की, जो अनुपात होता है उसको उसके साथ x मान के, और यदि अपन सम करते हैं और वो टोटल के बराबर करके एक इक्वेशन बना के सोल्व करते हैं, तो वो भी अच्छा ही कॉन्सेप्ट है। देखना, मान लेते हैं कि देवांश की आयु तो है 8 और 5 दे रखा है उसने, हम मान लेते हैं ये तो है 8x और ये मान ली मैंने 5x। क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया, जो दे रखा था उसको x के साथ मान लिया। अच्छा, इनका योग मुझे पर्सन में दे रखा है, देख लो। दोनों की वर्तमान आयु का योग 26 है, मतलब 8x प्लस 5x बराबर 26। यही क्वेश्चन बता रहा हूं। पहला तरीका ये मेथड फर्स्ट और ये है आपका मेथड सेकंड। दो तरीके से बताने का लॉजिक ये है, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, आपको जो अच्छा लगे, जो इजी लगे वो कर लेना। 8 5 13x बराबर 26, इस साइड 13 गुणा हो रहा है, उस साइड जाएगा तो भाग 13 2 26, यानी x की वैल्यू आई है 2। तो साहब इसकी जो है देवांश की उम्र है वो थी 8 और श्री की थी 5, तो ये 8x मतलब 8 को 2 से गुणा किया 16 और श्री की है 5x, 5x मतलब 5 गुणा 2 क्या आ जाएगी 10। तो देवांश तो है 16 साल का और श्री है 10 साल की। 16 10 कौन सा? ऑप्शन ए। ट्रिकली मेथड प्लस बेसिक मेथड, लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन। इसमें सबसे बड़ी बात है भाषा को पकड़ना। आयु संबंधी प्रश्न डैम श्योर आता है। आयु संबंधी, वापस बोल रहा हूं, टॉपिकों के नाम जिनको दिमाग में रखना हर टाइम की क्वेश्चन आता है। आयु संबंधी प्रश्न, ब्याज वाले प्रश्न, चाल दूरी वाले प्रश्न, गुणनखंड का प्रश्न, मिश्र अनुपात का क्वेश्चन, सरलीकरण का क्वेश्चन, आपके औसत वाले प्रश्न, ये तो हर एक पेपर के आयाम हैं और पूछे जाते हैं। ये जो आयु संबंधी प्रश्न हैं, इनमें सबसे बड़ी बात होती है कि लड़के भाषा को पकड़ नहीं पाते, इसलिए उनकी ट्रिक्स भी जो सीखते हैं वो भी फेल होती जाती है। खैर, ट्रिक भी सीख लो और बेसिक भी सीख लो, जो अच्छा लगे उससे कर लेना और आंसर आ जाएंगे। बेसिक को ज्यादा प्रायोरिटी रहना, क्योंकि जैसे ही भाषा पकड़ में आती है तो बेसिक से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करें, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अपना टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न। डैम श्योर आप पहले बात तो पॉजिटिव हो जाओ कि क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन मुझे ये पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, और वो यदि मैं क्लास मिस कर रहा हूँ इसका मतलब सिलेक्शन से दूरियां मैं खुद बढ़ा रहा हूँ। खैर, आप लगे रहो बस। टाइप सेकंड है, इसी टाइप में एक क्वेश्चन और लेता हूँ। इसमें रहता है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष बाद, यानी बाद या पूर्व, बाद या फिर मिले आपको पूर्व, पूर्व यानी पहले,
इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप भाषा पकड़ लो, आधा से ज्यादा टॉपिक ऐसे बहुत इजी टॉपिक है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते, बाद या पूर्व वाले क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन है, आपको पूछे गए क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। एक इसमें इस टाइप के क्वेश्चन है, एक कथन वाले क्वेश्चन है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी आयु तेरी आयु से इतनी दुगुनी है। उस टाइप के क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा अक्सर देखने को मिलते हैं। आप मिस मत करना क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्रों का अनुपात, उम्र यानी एज, 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्रों का अनुपात, एज का जो रेशियो है, 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:5 है। 3:5 है, 3:5 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, उनकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो ए व बी की वर्तमान आयु है, तो ए व बी की वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज। सब क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना, वर्तमान आयु है। दोनों क्वेश्चन एक साथ में मिक्स बना के दे रहा हूं, समझ लेना, ज्यादा सिखाने की कोशिश हो रही है। पहला ऑप्शन है 30-50, बी है आपका वहां पे 40-60, दोनों की पूछ रहा है ना वो। सी है आपका 50-30 और डी है आपका 60-40। क्वेश्चन में दो तरीके से गुमराह किया गया है। कईयों ने पकड़ लिया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं। इतनी बातें सीख रहे हो तो समझ लेना सिलेक्शन के नजदीक जा रहे हो, यदि क्वेश्चन को पकड़ना सीख गए तो। भाषा संबंधी प्रश्न ये रहता है, और यहाँ गलतियाँ क्या क्या होती है वो भी बता देंगे, ट्रिकली और बेसिक दोनों। ट्रिक से भी बताएंगे और बेसिक से भी बताएंगे। काम बेसिक से करना मेरी मानो तो बेसिक से इजी रहता है। यहाँ दो तरीके से काम, सर एक के क्वेश्चन को दो तरीकों से। अच्छा, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड, जो अच्छा लगे आपको कर लेना। यहां मैं ट्रिक से बताता हूं और यहां बताऊंगा बेसिक से। ध्यान रखना, बेसिक सीखना, बेसिक से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। ट्रिक कई बार भूल भी जाते हैं। ट्रिक ये है कि उनकी जो रेशियो दे रखा है उसको लिख लो। उनकी 10 वर्ष पूर्व है, 10 वर्ष पूर्व है यानी माइनस के 10, 10 वर्ष पूर्व है मतलब 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले। 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:5 है। तो यहां लिख लो 3:5। क्या किया ये मैं, ये -10 मतलब 10 साल पहले। अच्छा, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, लिख लो 2:3। इतना काम कर लिया। अब क्या करना है, अब इनको क्रॉस गुणा करो। 3 को 3 से किया 9, 2 को 5 से किया 10, ये तो आए 10, ये आए 9। अरे क्रॉस गुणा करा रहा हूं, 3 को 3 से किया 9, 5 को 2 से किया 10, ये तो आए 9, ये आए 10। 10 और 9 का अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा 1। क्रॉस गुणा कर लो और उनका अंतर निकाल लो। क्रॉस गुणा किया, ये आया 9, ये आया 10, क्या आया 1 आया, वो दोनों का अंतर आया 1। इन दोनों का अंतर कितना है, 3 में से 2 1 बराबर क्या करना है, इस 1 को वर्षों का अंतर, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। ये तो है 10 साल पहले और ये है वर्तमान। बताओ मुझे कि समय का अंतर कितना है, 1 बराबर क्या होगा, समय का अंतर
गुणा बाद वाले कौन है, ये बाद वाले जो अनुपात है उसका अंतर, बाद वाले अनुपात का अंतर, ये ट्रिक होती है, बाद वाले अनुपात का अंतर। देखना पहले तो क्रॉस गुणा किया, 3 को 3 से किया 9, 2 को 5 से किया 10, ये तो आए 10, ये आए 9, 10 और 9 का अंतर कितना है, 1, 10 और 9 का अंतर है 1, 1 को बराबर कर दिया समय का अंतर गुणा बाद वाले अनुपात का अंतर। यहाँ समय का अंतर कितना है, 10 साल पहले की बात और ये वर्तमान की बात, यानी 10 हुआ ना, तो 10 1 बराबर 10 गुणा बाद वाले अनुपात का अंतर, 3 में से 2 गया 1। बोलो बात समझ में आई क्या? बहुत इजी ट्रिक है हालांकि, लेकिन बेसिक भी बताऊंगा। 1 बराबर आ गया 10, 1 किसके बराबर है, 10 के बराबर है, 1 किसके बराबर है, 10 के बराबर। मुझे बताइए कि 1 यदि 10 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, 30 के, सीधी सी बात है। 1 10 के बराबर है, 1 10 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा, 5 सर 50 के बराबर होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? तो ये तो है 10 वर्ष पहले की बात, ये है 10 वर्ष पहले की बात। अच्छा, कोई आदमी 10 साल पहले 30 वर्ष का था तो आज वो कितना है, 40 का। अरे 10 साल ज्यादा भी तो हुआ होगा, 40 का। कोई आदमी 10 साल पहले 50 साल का था, अब वो कितने का हो गया, 50 और 10 60। अच्छा, उनकी वर्तमान उम्र क्या हो गई, 40 से 60। 40 60 कौन सा ऑप्शन है, बी। ये आपका वहां पे राइट चला गया। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ये था आपका क्या, ट्रिकली मेथड। इसी को अपन करते हैं बेसिक से, बेसिक से करते हैं। बेसिक में क्या कर लो, वर्तमान आयु को मान लो कि वर्तमान आयु है, जैसे मान लो 2x और 3x, तो 10 साल पहले क्या होगा, 2x माइनस 10 और 3x माइनस 10, ये अनुपात बराबर हो जाएगा 3/5 के। देखना खैर इसमें बेसिक में मान लो, माना उनकी वर्तमान आयु को मानना, बेसिक में वर्तमान को मानना है। माना वर्तमान आयु कितनी है, 2x और 3, वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु कितनी है, 2x और 3x, 2:3 था, 2x और 3x। 10 साल पहले, 10 साल पहले क्या होगा साहब, 10 वर्ष पूर्व ये होगा 2x माइनस 10 और ये होगा 3x माइनस 10। 10 साल पहले, सीधी सी बात है, जहां बात नाम आए पूर्व की वहां तो करना है माइनस, है ना, और नाम आए बाद तो करना है प्लस। पूर्व नाम आए तो करना है माइनस, बाद नाम आए तो करना है प्लस। 10 वर्ष पूर्व यानी 2x माइनस 10 और 3x माइनस 10 कैसे हुआ, 10 वर्ष। उनकी उम्रों का अनुपात 3:5 हो जाएगा। अनुपात मतलब इसका और इसका, ये जो रेशियो है 2x माइनस 10 बटे 3x माइनस 10, ये साहब 3:5 के, यानी 3:5 मतलब 3/5 के बराबर है। अब इसको सोल्व करना है। एक बात बता दूं, आपके अल्टरनेट एल्जेब्रिक भी है, वहां भी इस टाइप के क्वेश्चन यदि नहीं रहता है, उम्र संबंधी प्रश्न आ जाता है, तो लगभग उस टॉपिक को कई बार इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि उन दोनों को वो एग्जामिनर एक मानता है। 5 को 2 से किया 10x माइनस 10 को 5 से किया 50 बराबर 3 को 3x से किया 9x माइनस 10 को 3 से किया 30। अब देखना 10x में से 9x गए कितने होंगे, ये साइड प्लस है, इस साइड होगा तो माइनस। 10x माइनस 9x बराबर माइनस के 30 और प्लस के 50। ये हो जाएगा x बराबर कितना, 50 में से 30 गए तो 20। x की वैल्यू है 20, x की वैल्यू 20 है, तो यहाँ 2x था, 2x का मतलब 2 गुणा 20, 2 गुणा 20 मतलब 40, और ये 3x है, 3x मतलब 3 गुणा 20, 3 गुणा 20 मतलब 60। ये आ गया 40 से 60। ये है ट्रिक मेथड, ये है बेसिक मेथड। वापस बता रहा हूं, बाद नाम आए तब करना है प्लस, बाद नाम आए तब करना है प्लस, पूर्व या पहले नाम आए तब करना है माइनस। पहली छोटी सी राज की बात नोट कर लो। राज की बात यह है कि बाद नाम आए तब तो करना है प्लस, और पूर्व नाम आए तब करना है माइनस। दिमाग में फिट बिठा लो इस बात को, बिठा लिया।
ए 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्रों का अनुपात ये है और वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ट्रिक मेथड क्या कहता है, लिख लो, लिख लिया, जैसा एडजस्ट था वैसा कर लिया, क्रॉस गुणा कर लो, 3 को 3 से किया 9, 5 को 2 से किया 10, 10 और 9 का अंतर कितना है, 1। इस 1 को बराबर करना है समय का अंतर गुणा बाद वाले अनुपात का अंतर। जो ये क्रॉस गुणा हुआ है, जो क्रॉस गुणा हुआ है उसको बराबर करना है, क्रॉस का जो अंतर आता है उसको समय का अंतर गुणा बाद वालों अनुपातों का अंतर। समय का अंतर है 10 साल का, बाद वाले अनुपात का अंतर है 3 में से 2 गए 1, 10 गुणा 1 है वो 10 के बराबर है, तो 3 होगा 30 के बराबर और 5 होगा 50 के। ये 10 साल पहले की कहानी है, तो 10 साल पहले 30 का था वो 40 का हो गया, 50 का तो वो 60 का हो गया। और इसी टाइप बेसिक में क्या करना है, वर्तमान को x के साथ मान लो, पूर्व नाम आए तब माइनस कर दो, बाद नाम आए प्लस कर दो। पूर्व नाम आया 2x माइनस 10 कर दिया, 3x माइनस 10 कर दिया। ये रेशियो उसने कहा था क्वेश्चन में कि उनकी 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:5, 3:5 मतलब 3/5, क्रॉस गुणा करके सोल्व किया, 20 आ गया, 20 को यहाँ पुट किया और आंसर आ गया। ट्रिक मेथड भी ये है, बेसिक मेथड ये है। मैं ये कह रहा हूँ दोनों सीखो और बेसिक को ध्यान रखो। बेसिक में करना क्या है, कभी नहीं भूलोगे कि बाद नाम आए तब प्लस कर देना और पहले नाम आए तब माइनस कर देना, आपका डैम श्योर क्वेश्चन साइड चला जाएगा। आगे यदि बात करूं इस टॉपिक की, इस टाइप के क्वेश्चन और करवाऊंगा। यहां से क्वेश्चन या तो आता है पूर्व या बाद का, या क्वेश्चन आता है कथन का, जैसे पिता अपने पुत्र को कहता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या फिर क्वेश्चन बनता है सिंपल वे का, जैसे अनुपात में बताया था कि अनुपात दे देगा, कुल उम्र दे देगा और एक ही पूछ लेगा। नेक्स्ट टाइप है बाद या पूर्व वाले क्वेश्चन, उससे अगला टाइप चलेगा कथन वाले क्वेश्चन। इन्हीं के इर्द गिर्द पेपर में क्वेश्चन मिल जाता है। ये दिमाग में थ्योरी बना लो कि बाद का नाम आए तब प्लस, पूर्व का नाम आए तब माइनस। बाद में लैंग्वेज को पकड़ो और बेसिक लगा तो आंसर आ जाएंगे। ट्रिक से भी इजी मेथड में इसको मानता हूँ। यहाँ करना क्या है यार, बाद का नाम आए तब प्लस, पूर्व का नाम आए तब माइनस। यहाँ था 10 वर्ष पूर्व है, -10 कर दिए, -10 कर दिए। इसने खुद ने कहा था कि ये 3:5 है, उसके बराबर कर दिया, क्रॉस गुणा करके सोल्व कर दिया। तिरछे गुणा होता है ना, वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करें, हमने कहा था कि आयु संबंधित जो टॉपिक है, एज रिलेशन, एज रिलेटेड जो टॉपिक है, इसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बनने के 3 टाइप हैं, या तो आफ्टर बिफोर यानी पहले या बाद वाला, या फिर कथन वाला क्वेश्चन। यही देखने को मिलते हैं हर साल, एज रिलेशन। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करूं तो देखना, सबसे इजी फंडा है बेसिक। ट्रिक मैंने बताई है आपको और बता दूंगा। एक चलो ट्रिक का क्वेश्चन और देख लो। ए व बी की आयु, ए व बी की आयु, ए व बी की आयु, कथन वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, वो आते ही हैं। ए व बी की आयु का अनुपात का रेशियो, ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि 10 वर्ष बाद, यदि 10 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाए, 10 वर्ष बाद यह अनुपात, ये जो रेशियो है, यह अनुपात 3:4 हो जाए, 3:4 हो जाए, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? करो देखें, उनकी वर्तमान आयु क्या है? करो देखें किस किस का सही जाता है। उनकी वर्तमान आयु क्या है? 2 ट्रिक बताई मैंने, 2 मेथड बताए थे। एक तो बताया था आपको क्या, ट्रिकी मेथड, दूसरा है बेसिक। एक है आपका ट्रिक से, दूसरा है आपका बेसिक मेथड। पहले बेसिक से देख लो। ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है, तो मान लो ये तो है आपका ए, ये बी। मानना है ना, इसमें बेसिक में क्या करते हैं, मानते हैं।
बेसिक में मानते हैं, एज्यूम करते हैं आपका। तो ये है 2:3, मतलब ये तो हो गया 2x और ये हो गया 3x। बोलो क्या आयु का अनुपात था 2:3। मैंने कहा था कि पूर्व का नाम आए तब तो करना है माइनस, और बाद का नाम आए तब करना है प्लस। ये राज की बात, या आप खुद भी समझदार हो इतने, तो राज की बात नोट कर लो भाई। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष बाद यानी ये कितना हो गया 2x प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 10। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4, यानी ये जो रेशियो है इसका वो किसके बराबर है 2x प्लस 10, 2x प्लस 10 बटे 3x प्लस 10 है, वो हो जाएगा क्या 3:4, यानी 3/4। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ये जो था उसका हमने लगा दिया, रेशियो कर दिया। अब वजन गुणा कर दो, 4 को 2 से किया 8x प्लस 10 को 4 से किया 40 बराबर 3x को 3 से किया 9x प्लस 10 को 3 से किया 30। क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इनका पक्षांतरण, है ना। 8x इस साइड प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस, ये 40 की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 40 माइनस 30 बराबर 9x माइनस 8x। बोलो बात समझ में आ रही है? 40 में से 30 यानी 10, 9 में से 8 यानी 1। x का मान 10 आया, इसका मतलब 2x का मतलब 2 गुणा 10 यानी 20, 3x का मतलब 3 गुणा 10 यानी 30। बोलो बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या कह रहा हूं? तो उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष और 30 वर्ष। 20,30, ए तो है आपका 20, बी है 30। ये तो था साहब बेसिक मेथड। ए व बी की आयु का अनुपात है 2:3। यदि 10 वर्ष बाद ये 3:4 हो जाता है तो साहब लगा दो, ये 2:3, ये है आपका 3:4। वर्षों का अंतर कितना है 10। पहले कर लो क्रॉस, 2 को 4 से किया 8, 3 को 3 से किया 9, ये तो आ गया 9 और ये आ गया 8। 9 और 8 का अंतर कितना है 1, 1 बराबर वर्षों का अंतर इंटू बाद वाले अनुपात का अंतर। वर्षों का देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 से किया 8, 3 को 3 से किया 9, इन दोनों का अंतर आया 1। ये बराबर होगा किसके वर्षों का अंतर इंटू डेल, यानी वर्षों का अंतर डेल वर्षों का अंतर इंटू बाद वाले अनुपात का अंतर। बाद वाले अनुपात का अंतर, बाद वाले अनुपात का अंतर कितना है भाई साहब, ये रहा 1 बराबर वर्षों का अंतर 10 गुणा बाद वाले अनुपात का अंतर 4 में से 3 यानी 1। 1 है वो किसके बराबर है 10 के। यदि 1 10 के बराबर है तो 2 होगा किसके बराबर 20 के बराबर। यदि 1 10 के बराबर है तो 3 होगा 30 के बराबर। तो उनकी उम्र हो गई 20,30। ये था आपका बेसिक मेथड, ये है आपका ट्रिकली मेथड। जो अच्छा लगे वो कर देना, और कोई यदि आपको दोनों एक साथ अल्टरनेट बताता है वो बता देना। बोलो बात समझ में आ रही है? अल्टरनेट बताने का रीजन ये है कि लैंग्वेज यदि एज रिलेटेड क्वेश्चन में समझ गई, भाषा पकड़ ली, तो बेसिक को पकड़ो और आंसर निकाल लो, ट्रिक सीख लो, ट्रिक से आंसर चेक कर लो। बात समझ में आ रही है? ये है अपना एज रिलेटेड के जितने क्वेश्चन थे। अपन नेक्स्ट भी अभी इसमें और क्वेश्चन करेंगे। इसमें थोड़ा सा लोचा ये है कि बाद नाम आए तब प्लस कर लो, पूर्व नाम आए तब माइनस कर लो। ट्रिक मेथड का लॉजिक ये है कि इनको लगा लो जैसे देता है वो, जैसे 2:3 और 3:4 था, लगा दिया, जचा दो इनको, जैसा कह रहा है वैसा सेट कर दो। 2:3, 3:4, 8 सावन की घटा, 3 3 9, 2 4 8, 9 और 8 का अंतर 1, 1 किसके बराबर होगा, दोनों का जो क्रॉस गुणा होता है उसका अंतर बराबर होगा वर्षों का अंतर इंटू बाद वाले अनुपात का अंतर। क्रॉस गुणा का अंतर बराबर वर्षों का अंतर इंटू बाद वाले अनुपात का अंतर। क्रॉस गुणा का अंतर आया 1 बराबर वर्षों का अंतर है 10 गुणा बाद वाले अनुपात का अंतर, 4 में से 3 गया 1। 1 यदि 20 के बराबर है तो 2 होगा वो, 1 यदि 10 के बराबर है तो 2 होगा 20 के बराबर, 3 होगा 30 के बराबर। और बेसिक में कैसे करते हैं, जो वर्तमान एज है उसको मान लो 2x और 3x था। अच्छा
10 साल बाद नाम प्लस 2x प्लस 10 3x प्लस 10। अच्छा, इनका रेशियो दे दिया उसने किसके बराबर, 3:4, 3/4 इसके बराबर कर दिया। क्रॉस गुणा कर लो, सोल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। दोनों मेथड सीख लो, जो अच्छा लगे वो कर लो, और यहाँ लगा लो कि ये क्वेश्चन आता है। बार बार बोल रहा हूँ, रोड मैप बना लो, आयु संबंधी प्रश्न आएगा, औसत का प्रश्न आएगा, गुणनखंड का प्रश्न आएगा, एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न आएगा, मैथ्स का फोबिया कंप्लीट दूर हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी कि ये टॉपिक पढ़ना है, इनसे सिलेक्शन हो जाएगा। बात आ रही समझ में? ऑल द बेस्ट, लगे रहे।